50,000 पुलिसकर्मी, G20 स्पेशल वर्दी, एंटी टेरर स्क्वाड, 16 होटलों में गेस्ट के ठहरने की व्यवस्था। G20 की तैयारियों में दिखा दिलवालों की दिल्ली का खूबसूरत नजारा। जी हां, विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए दिल्ली किसी खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी है। वैसे तो G20 की अब तक तमाम बैठकें हो चुकी हैं। ये बैठकें जहां जहां हुई वो स्थान स्वर्ग की तरह खूबसूरत नजर आने लगे। लेकिन दिलवालों की दिल्ली की बात ही कुछ और है। ये दुनिया के ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज तमाम सबूत साक्षात देखे जा सकते हैं। मुगलों से लेकर अंग्रेजों की विरासत के सबूतों को अपने खजाने में समाये दिल्ली का स्थान दुनिया भर से आए मेहमानों के दिलों में गहराई तक बना हुआ है। यही वजह है जो विदेशी मेहमान यहाँ आने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो चलिए जानते हैं दीवानों की दिल्ली में G20 के मेहमानों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, खासकर सुरक्षा और संरक्षा के लिए। तो पहले इसकी खूबसूरती पर एक नजर डालते हैं, कैसे दिल्ली को सजाया गया है। तो देखा आपने इसकी खूबसूरती। 9 और 10 सितंबर 2023 को जी समिट के आयोजन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम खास हो भी क्यों ना, भारत को इस समिट की अध्यक्षता करने का मौका जो मिला है, और दुनिया जानती है कि मेहमान नवाजी में भारत का दुनिया में कोई सानी नहीं है, क्योंकि भारत का संस्कार वाक्य ही यही है, अतिथि देवो भव। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की सुरक्षा के इंतजामों की। दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम। G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। 29 अगस्त से 12 सितंबर तक एडवाइजरी जारी। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर रोक। उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर रोक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल का इस्तेमाल। 50,000 पुलिस के जवान तैनात। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए खास वर्दी। दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। दिल्ली दिखने में दुल्हन की तरह खूबसूरत है तो वो मेहमानों की सुरक्षा में मां काली का रूप है। सुरक्षा के लिए तत्पर दिल्ली के इंतजाम ऐसे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि G20 के इस मौके पर क्या क्या पाबंदियां हैं, रगों में दौड़ने वाली मेट्रो की और यहाँ के ट्रैफिक को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बारे में। मेट्रो ट्रैफिक एडवाइजरी। धौला कुआं, खान मार्केट, जनपथ, सुप्रीम कोर्ट और भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन सेंसिटिव प्लेस में रखे गए हैं। 8 से 10 सितंबर के बीच यहां आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। मोतीबाग, बीकाजी कामा प्लेस, मुनीरका, आरके पुरम, IIT और सदर बाजार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन पर VIP मूवमेंट के दौरान आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। सरकारी, प्राइवेट ऑफिस, शिक्षण संस्थान, बैंक, वित्तीय संस्थाएं भी बंद रहेंगी। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अगर आप इनमें से किसी इलाके के आसपास पहुंचना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे स्टेशन पर उतरना होगा, क्योंकि 8 से 10 सितंबर के दौरान यहां से यात्री ना तो मेट्रो स्टेशन के अंदर आ सकते हैं और ना ही यहां से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कहीं भी जाते समय आप दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी की इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। लेकिन आपको घबराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आम लोगों की आम जरूरतों का भी ध्यान रखना दिल्ली नहीं भूली है। इसलिए ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या सुविधाएं चालू रहेंगी। जन सुविधाएं रहेंगी चालू। NDMC के बाहर स्थित मॉल और मार्केट, जरूरी वस्तुएं, दूध और दवाई की दुकानें, रिंग रोड, बस सर्विस NDMC एरिया के बाहर चालू रहेगी। दिल्ली की मिट्टी की सौंधी खुशबू और दिल्ली की खूबसूरती के दीदार करने के लिए दुनिया उत्सुक रहती है। G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल अभी तक मेहमानों की जो सूची तैयार की गई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ब्राजीली राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा G20 के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने
शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पहले से ही हामी भर दी है। लेकिन जनाब, सिर्फ प्रशासन ही नहीं, आप भी हो जाइए तैयार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, ताकि हमारे मेहमान हम सभी की एकजुटता के प्रयासों के कायल हो जाएं और देश की राजधानी की यादें हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलों में बस जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन।